चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ एससीएस प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करें। इसके लिए हमने फ्री ट्रायल क्लासेस रखी हैं, तो अपने लिए आप ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको जानकारी होगी कि हम इस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। जैसे कि आपको पता है 30 मई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इंडिविजुअली आप अपने लिए एक ट्रायल क्लास जो है, जो कि फ्री हमने रखी है, आप हमें कॉल करके बुक करा सकते हो। चलिए, तो पहला सवाल मैं फटाफट आपके सामने पढ़ देता हूँ, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इस बार का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और सब आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट। तो जो चार ये आपके स्थान दिए हुए हैं, इसमें से बॉइलिंग पॉइंट, उसके मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नील डेल्टा, माउंट एवरेस्ट, डेड सी और सुंदरबन डेल्टा। सोचकर आपने जवाब देना है। और इस बार जो लगता है कि एससीएस का जो पेपर है उसका स्टैंडर्ड वो लोग काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम भी तैयार हैं उसी तरीके से, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको हम वो सारे सिलेबस के सारे सेक्शंस बहुत अच्छे से कराएं कि कैसा भी सवाल आ जाए आप उसको कर पाओ। तो आपने सोच भी लिया होगा, जवाब बताइए क्या जवाब है, कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दो। और आपने घबराना नहीं है, जब आप पढ़ाई करते हो और आपको लगता है कि आपने पढ़ाया तो जवाब दीजिए। ठीक है, डेड सी इसका जवाब है। चलिए, अगला है आपका एंडोस्कोपी टेक्निक यूज्ड टू एक्सप्लोर द स्टोमक और अदर इनर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ। तो एंडोस्कोपी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जो पेट वगैरह के लिए जो है ना, ये जो है हमारे शरीर के अंदर के हिस्से होते हैं उसके लिए की जाती है। तो डिफ्रैक्शन पर बेस है, या इंटरफेरेंस पर बेस है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस है, या पोलराइजेशन पर बेस है। चार ऑप्शंस हैं, सोचकर आपने जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी जवाब है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। जवाब आप जरूर करो। ठीक है, जवाब देने से जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम गलत करते हैं कोई सवाल तो वो हमें हमेशा याद रहते हैं। इस बात को आप जरूर याद रखना, मेरी बात को। तो अटेम्प्ट करो। अभी तो ये आपका फाइनल पेपर तो है नहीं, तो लेकिन अगर इस तरीके का सवाल आपको फिर से मिलता है तो आप उसको कर पाओगे। अगला सवाल है आपका, हाउस होल्ड अप्लायंसेस आर यूजुअली नॉट कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज। जो घर के हाउस होल्ड के अप्लायंसेस होते हैं उनको हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं, क्यों? ठीक है ना। तो आपने देखा होगा, आपने जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी घर की वायरिंग वगैरह होती है ना, वो पैरेलल और सीरीज की बात आपने पढ़ी होगी साइंस में। तो ये सवाल वहीं से ही लिया गया है, और इसमें आपके तीन ऑप्शन है। और तो क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, तो स्विचिंग ऑफ एंड चार ऑप्शन है, पावर कंजम्पशन वुड बी वेरी मच ग्रेटर, a fuse would blow as soon as one appliance is used, switching off an appliance would switch off the rest, और the appliances would get damaged due to high current। तो सिंपल है, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, आसान सवाल है। ठीक है, इसका सी जवाब है। तो स्विचिंग ऑफ एन अप्लायंस वुड स्विच ऑफ द रेस्ट। देखो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत रहती है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस कौन से रखे जाएं। जनरली लोग क्या करते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने लगते हैं। ठीक है, तो जो इस बार के लिए एक्सपेक्टेड है उनको आप करो, तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो, एक बार आप देख लो वो सब सवाल। ठीक है, लेकिन अब जो एग्जाम्स जो हमारे आ रहे हैं, या एससीएस की हम बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कमीशन की तरफ से अपडेट हो रही है। ठीक है, सिलेबस में उन्होंने कई सारे बदलाव किए हैं, आपको पता है। तो पैटर्न में भी हमें कुछ ऐसे चेंजेस मिलने वाले हैं, नए सवाल आपको मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बनाते रह जाओ। तो आपने तैयार रहना है, क्योंकि कमीशन ने अपना सिलेबस बता रखा है, और उनके जो सारे सेक्शंस हैं उनको आपने बहुत अच्छे से करना है। अगला सवाल देखते हैं, रेडियो वेव्स। क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि लोग यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराते रहते हैं, ठीक है ना, और बड़ी भीड़ सी लगी रहती है उनको करने के लिए। तो हैरत की बात है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो रेडियो वेव्स ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ। तो चार ऑप्शन है, और इन चार ऑप्शंस में आपने इसका जवाब बताना है कि जो आपकी रेडियो वेव्स हैं वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, तो 3 × 10⁸, 3 × 10⁶, 3 × 10⁷, 10⁹ तो इसका जवाब है आपका ए जवाब है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
चलिए, तो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इस बात का बड़ा ध्यान रखो कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। सही है, इस बात का आप बहुत ध्यान रखो। काफ़ी स्टैंडर्ड जो है बढ़ाया जा रहा है क्वेश्चंस का, और हमने तैयार रहना है क्योंकि 4 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है SCS तैयार करने के लिए, तो कहीं कमी ना रह जाए। और आपको पता है कि हमने कुष्मांडा एकेडमी ने बहुत ज़्यादा रिजल्ट कराया है SCS में। ठीक है, उनकी हमने फोटोज वीडियोस सब डाले हुए हैं, तो आप थोड़ा सा जो है समझदारी से आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं हमारी हेल्प आप ज़रूर लें। और बाकी आप समझदार हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। जो आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इन चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि उन दोनों के बीच का एवरेज का डिस्टेंस है। तो जुपिटर और सन, अर्थ और मून, अर्थ और सन, और प्लूटो एंड सन। अब आप देख रहे हो यहाँ पर सवाल, आपने कितनी बार ये सब अर्थ जुपिटर सन मून पढ़ा है, लेकिन अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इस बार हम उम्मीद करेंगे SCS वाले एग्जाम के अंदर। चलिए, तो आसान सवाल है, बहुत सिंपल सा साधारण सा सवाल है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुश्किल है। ठीक है, इसका जवाब है आपका सी, अर्थ एंड सन। आगे बढ़ते हैं। सपोजिंग द अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, मान लो जो अर्थ है वो अपने रेडियस का हाफ सिकुड़ जाता है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे। तो जो दिन है उसकी लंबाई कितने घंटे की होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जनरल साधारण सा सवाल है। तो इसका जवाब आपका रहेगा, हाफ किया गया है रेडियस का तो 6 आवर रह जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सी जवाब है। आगे बढ़ते हैं। When an air bubble at the bottom of lake rises to the top। कोई एयर बबल है जो लेक के बॉटम से टॉप की तरफ आता है। ठीक है, इट विल मेंटेन इस साइज, डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, फ्लैटन इनटू डिश लाइक शेप। तो 4 ऑप्शन है, सोचकर जवाब देना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसका जवाब आपका सी है, इंक्रीज इन साइज। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखो, जो अब आपके टाइम बचा है, आपका थोड़ा सा टाइम बचा है। ठीक है, तो अब ऐसे टाइम पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा रहती है। क्वेश्चंस हमेशा हर दिन अपनी तैयारी के लिए आप उस चीज को एनालिसिस करते रहो। ठीक है, एनालिसिस करना जरूरी है, और लास्ट टाइम में क्वेश्चंस बनाना बहुत जरूरी होता है, टेस्ट बनाने बहुत जरूरी होते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उसमें भी हम बनाएं कौन से, ये सारा मायने रखती है। चलिए, अगला सवाल है। द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बीट्स ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन हार्ट। जो इंसान का दिल है, 2 धड़कनों के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है, ठीक है, तो वो नॉर्मली जो माना जाता है वो कितना होता है। 2 सेकंड का होता है, 1 सेकंड का होता है, 0.5 सेकंड का होता है, या 3 सेकंड का होता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका जो जवाब है आपका वो 1 सेकंड, बी जवाब है। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक। पानी के अंदर जो एयर बबल होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह करता है, या कॉनकेव लेंस की तरह करता है। बताइए। तो जवाब आप जरूर देते रहो। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हो तो मैं समझूंगा कि आपको नहीं आता है और आप SCS का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। और मैं आपसे सवाल आपके सिलेबस पर ही मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपका पर डी आएगा, कॉनकेव लेंस। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका मैं PDF भी जो है ना ये इसमें शेयर कर दूंगा, और बाकी हमारे जो ऐप है कुष्मांडा IAS SCS एकेडमी के नाम से, वहाँ पर हम YouTube पर जितने भी वीडियो चढ़ाते हैं उनके आपको PDF वहाँ पर तो हमेशा मिल जाएंगे। एक फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से उसमें कॉलम है, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो मैं लिंक में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको वहाँ भी फिर भी नहीं मिले तो आप मुझे, हमारा जो ये हेल्पलाइन नंबर है ना, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप वो PDF मांग सकते हो, हम सेंड कर देंगे। इसके बाद है आपका हु अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ।
तो इनमें से कौन सा है विच अमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाई डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। तो इसमें आपके बुद्धगुप्त हैं और वराहमिहिर हैं, आर्यभट्ट हैं और ब्रह्मगुप्त हैं। तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो ये थे आपके आर्यभट्ट, सी जवाब है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिलियंट कलर्स इन थिन सॉफ्ट फिल्म इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिनोमिना ऑफ, ठीक है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, ये सब आप पढ़ते हो लाइट वाले चैप्टर में। मल्टीपल रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस। तो 4 ऑप्शन है, सोचकर ही आपने जवाब देना है, ध्यान से बिल्कुल, क्योंकि सावधानी बरतनी है। तो इसका जवाब है आपका सी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टेक प्लेस व्हेन ए वॉच बेस्ड ऑन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग इज टेकन टू ए डीप माइन, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टेक प्लेस व्हेन ए वॉच बेस्ड ऑन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग इज टेकन टू डीप माइन, ठीक है। दोबारा मैंने इसे पढ़ दिया है, फिर से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और इट विल इंडिकेट द सेम टाइम एज ऑन अर्थ, इट विल बिकम फास्ट, इट विल बिकम स्लो और इट विल स्टॉप वर्किंग। 4 ऑप्शन है और देखो कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, सी जवाब है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल लाइट ट्रेवल अराउंड द अर्थ इन 1 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लाइट के ट्रेवल पर आपने कितनी बार सवाल पूछा है, लेकिन अब थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड बढ़ा है एचसीएस में वाले एग्जाम के लिए, आपके लिए, कि 1 सेकंड में लाइट जो है अर्थ को कितनी बार ट्रेवल कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत साधारण बेसिक सा सवाल है और आपके सिलेबस का पार्ट है आपका, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और कुछ सवालों के जवाब जरूर दो, ठीक है। कभी कभी तुक्का भी लगा कर देखो, अगर नहीं आप कर पाए, आप करना चाहिए, वैसे आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। चलिए तो आगे मैं इसका जवाब बता देता हूँ। जिसका जवाब है आपका ए, 7 टाइम्स। चलिए याद कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका नीप टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ मून देन। 4 ऑप्शन है। तो द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून आर राइट एंगल्स टू ईच अदर, बिल्कुल इसका यही जवाब है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ए पासिंग मोटरसाइकिल causes distortion or disturbance with reception of signal in radio and TV. The cause of this is, ठीक है। 4 ऑप्शन है और इसके ऑप्शंस को मैं एक बार रीड कर देता हूँ। तो पहला ऑप्शन है द स्पार्क प्लग fitted in the engine produces electromagnetic signals due to sparking। तो यही जवाब है, आगे हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और अगला है सुपर कंडक्टर्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे। सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टिविटी भी सिलेबस का पार्ट है हमारा और मेंस में भी सवाल आए हैं इस पर, पहले आ चुके हैं। तो ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर्स। तो इसका जवाब ए है, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। आगे देखते हैं। द एविडेंस फॉर द रोटेशन ऑफ स्टार्स कम्स मेनली फ्रॉम द। तो स्टार्क इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट। तो 4 ऑप्शन है और इसका जो है आपका एविडेंस ऑफ रोटेशन ऑफ स्टार्स, तो इसका जवाब है आपका सी, सी जवाब है। आगे बढ़ते हैं। और अगला है आपका कॉल्डेरा इज फीचर एसोसिएटेड विद, ठीक है। कॉल्डेरा का नाम आपने सुना भी होगा, कॉल्डेरा। तो ये फीचर है किससे एसोसिएटेड है, तो आपने ज्वालामुखियों का नाम सुना होगा, वोल्केनो से। एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ये आपका ऑल ऑफ दी अबव। जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो ये मैग्नेटिक भी इफेक्ट है उसका, हीटिंग भी है और केमिकल भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बोट फिल्ड विद सम स्टोन्स इज फ्लोटिंग इन वाटर और इफ स्टोन्स आर ड्रॉप्ड इनटू वाटर द लेवल ऑफ वाटर विल, ठीक है। तो एक बोट है जिसमें कुछ पत्थर रखे हुए हैं और वो पानी पर फ्लोट कर रही है। अगर उसके पत्थरों को जो है पानी में ड्रॉप कर दिया गया तो पानी का लेवल कहाँ जाएगा, तो रिमेन सेम रहेगा, डिक्रीज होगा
या राइज करेगा या इनसफिशिएंट डाटा टू प्रेडिक्ट है। तो 4 ऑप्शन है इसके। तो पानी का जो लेवल है वो डिक्रीज करेगा, बी जवाब है इसका, और इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान सा सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू द, जितने भी हमने यूट्यूब पर अपनी वीडियो चढ़ा रखी हैं, चाहे वो 2020 की हैं, 19 की हैं, 21 की हैं, सारी देख लीजिए, क्योंकि हमने हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसलिए आप उन्हें ज़रूर ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अब तो दिन रात आपने पढ़ना ही है, और अभी जो पढ़ोगे वो याद रहेगा, अब वही काम आएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ ड्यू टू, तो 4 ऑप्शन है, और इसमें जो आपका पहला है ग्रेविटेशनल पुल, ये जवाब है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, ए स्मॉल वेट पुट ऑन प्रेशर कुकर बिकॉज द प्रेशर ऑफ स्टीम बिकॉज, तो कुछ वेट जो है आपका प्रेशर कुकर पे ऊपर रखा जाता है, तो जिससे क्या है कि वो स्टीम का प्रेशर बढ़ा देता है, क्यों? तो 4 ऑप्शन है, और इसमें जो है आपका डेंसिटी ऑफ मेटल इज वेरी हाई, नहीं ये नहीं हो सकता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, इसका बी जवाब है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेज्ड, तो कौन सा करेक्टली और इनकरेक्टली मेज पर भी सवाल आता है, यानी कि इसमें से 3 तो करेक्ट है और एक आपका इनकरेक्ट है। आइसो हाइट, आइसो बार, आइसो प्लेट, आइसो थर्म, ये आपने ज्योग्राफी में देखा होगा, वो लाइन जो लाइंस हैं जो एक जैसी चीजों को जोड़ती हैं मैप के ऊपर। ठीक है, उन लाइंस की बात है। तो यहाँ पर जो जवाब है आपका वो सी है, ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी आइसो हाइट ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस इक्वल रेनफॉल, इक्वल रेनफॉल के लिए हाइट है, और इक्वल प्रेशर के लिए आइसो बार है, इक्वल टेम्परेचर के लिए आइसोथर्म है। तो आपका जवाब जो है इसका सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन सबको आप कीजिए। ठीक है, बाकी हमारी टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम चल रहे हैं, बल्कि 65 क्वेश्चंस 65 प्रैक्टिस सेट्स हमने कर दिए हैं, 40 से बढ़ाकर 25 हमने सेट्स बढ़ाए हैं अब। ठीक है, पहले 40 थे, अब उसको 65 पर ले आए। तो प्रैक्टिस सेट है, उसको आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू, जो आपकी ऊंचाई वाली जगह होती है वहां पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्यों? कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन और इन्वर्सन की वजह से। कौन सा इसमें से ऑप्शन है? तो 4 ऑप्शन है, और इसका जवाब आपका आएगा सी, कन्वेक्शन। एक और सवाल देखते हैं। टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिव करंट वी कैन यूज, जो आपका एसी करंट होता है, ठीक है, घरों में जो आता है, आपको पता होगा ना, अल्टरनेटिव नेटिव करंट होता है आपका, तो क्या उसकी में किसका यूज करेंगे? इन्वर्टर का, ट्रांसफार्मर का, कैपेसिटर का, या रेक्टिफायर का? तो इसका जवाब है आपका बी, ट्रांसफार्मर का। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टर में आपको पता है कि जो बैटरी के अंदर स्टोर होता है वो डीसी होता है। कई बार मैं अपनी बातों में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताता हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लिया कीजिए। मेसोन्स आर फाउंड इन, एक्सरे में होता है, कॉस्मिक रे में होता है, एक्स रेज में होता है, या गामा रेज में होता है, नन ऑफ दीज में होता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इसका जवाब है आपका कॉस्मिक रेज में होता है। अगला है आपका स्टेट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच फॉलोइंग इवेंट्स टूक प्लेस। तो अब इसमें आपका लॉन्चिंग ऑफ एप्पल, लॉन्चिंग ऑफ रोहिणी, इंडियन कॉस्मोनॉट और अंटार्कटिका एक्सपेडिशन, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। देख रहे हो कि हमने, देखो कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं, एक चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है, कुछ भी आप रीड करते हो या कुछ आप स्टडी करते हो, साथ साथ आप क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग जरूर करो। अगर हम क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग नहीं सोच सकते हैं तो हमारी तैयारी बहुत अधूरी है। और एक चीज मैं और बता दूं, फॉर्मेटिंग सिर्फ मेंस वाले एग्जाम की नहीं करनी होती है, प्रीलिम्स की भी करनी होती है। ठीक है, जिसको सवाल बनाने आते हैं उसका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, और ना उनका प्रीलिम्स रुकता है कभी। तो इसका जो जवाब है आपका वो ए जवाब है। ठीक है, यानी कि रोहिणी लॉन्च पहले हुआ है, उसके बाद एप्पल आया है, फिर आपका अंटार्कटिका एक्सपेडिशन है, फिर इंडियन कॉस्मोनॉट है आपका, ये डी, यानी कि ए जवाब हो गया इसका। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें ये बताना है कि किसका जो है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन ज़्यादा है, इंफ्रारेड का, माइक्रोवेव का, या आपका अल्ट्रावायलेट रेज का। तो 4 ऑप्शन है, और इसमें 3 2 1 1 तो 1 3 1 2
1 2 3 2 3 1, इसका जवाब होगा आपका 3 1 2। पहले अल्ट्रावायलेट, फिर उससे कम है आपका ये इंफ्रा का, फिर आपका माइक्रो का। अगला आपका व्हेन डज ए गैस बिहेव लाइक परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस की तरह जो है कोई गैस कब बिहेव करती है, 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है, मैं सीधा जवाब ही यहाँ पर बता रहा हूँ, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ इज। 4 ऑप्शन है और इसमें जो जवाब आएगा आपका, तो मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका इक्वेटर पर मिनिमम और मैक्सिमम आपका पोल्स पर। चलिए, तो बी जवाब है, आगे बढ़ते हैं। और what टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस व्हेन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड। कंप्रेस्ड इन स्प्रिंग को जब रिलीज किया जाता है तो किस तरीके का कन्वर्जन होता है। तो ऑप्शन है इसमें 4 और इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है उसका। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ना एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, फैक्चुअल डाटा, पहले भी कई तरीके के सवाल देखे, लेकिन इस बार हमने अलग तरीके का सवाल रखा है और एनर्जी कन्वर्जन ही हो रहा है। ठीक है, और ये आपको जरूर मुश्किल लगा होगा। ठीक है, हो सकता है आसान भी लगा हो, भाई आपकी तैयारी पर डिपेंड करती हैं चीजें। तो आगे बढ़ते हैं हम कि नेम द डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। तो इसमें आपका पायरेनोमीटर, पायरोमीटर, बैरेटर या बोलोमीटर। तो 4 ऑप्शन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और बताओ क्या जवाब हो सकता है। तो इसमें है आपका ये डी जवाब है। ठीक है, डी जवाब है बोलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन न्यूक्लियन टू अनदर वाया पार्टिकल कॉल्ड। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक से दूसरे न्यूक्लियन की तरफ जो है किस पार्टिकल के जरिए जाती है। तो पियोन, म्यून, काओन और क्वार्क। तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या जवाब होना चाहिए। तो हाँ जी बताइए, सब आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसका जवाब है आपका ए। अगला देखते हैं, व्हाट इज नॉट कॉमन टू पियोन एंड केओन। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है कि नॉट पूछा हुआ है। तो बोथ आर स्टेबल पार्टिकल्स, ये जो है इसका ये नहीं है कॉमन। बाकी ये बोथ हैव एंटी पार्टिकल्स, बोथ आर मेसोन्स और बोथ हैव जीरो स्पिन। तो डी जवाब है इसका। आगे देखते हैं, एक क्रिकेटर लोवर्स हिज हैंड्स व्हाइल होल्डिंग ए कैच बिकॉज। पढ़ा होगा आपने न्यूटन का सेकंड लॉ। जब जो क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को लपकता है तो हाथ नीचे की तरफ क्यों ले जाता है। ठीक है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ है आपका। तो इसका जवाब है आपका कि द फोर्सेस डिक्रीज एज टाइम इंक्रीज। तो इसका सी ऑप्शन है, मैंने जवाब बता दिया है। बिग बैंग थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स वाज डेवलप्ड इन 1948 बाय। 4 ऑप्शन है और इसके ऑप्शंस को अगर हम देखें ध्यान से, बिग बैंग थ्योरी की बात है तो आपका है जॉर्ज गेमो, रोल्फ एल्फर और रॉबर्ट हरमन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, कि बिग बैंग थ्योरी जो डेवलप 1948 में की गई थी, किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जितना भी मैं यहाँ बता रहा हूँ सब आपके सिलेबस में है। एससीएस वाले एग्जाम का जो जीएस का सिलेबस है उसका हिस्सा है। अगला देखते हैं, बर्ड्स डू नॉट फील इलेक्ट्रिक शॉक वाइल सिटिंग ऑन करंट कैरिंग अनइंसुलेटेड वायर्स बिकॉज। तो जो बर्ड्स हैं वो उन्हें करंट नहीं लगता है अगर वो तारों पर बैठी होती हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं और देख लेते हैं। इसका जवाब है आपका डी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू क्लोव्स ऑफ बर्ड्स इज वेरी स्मॉल। तो डी जवाब है इसका, इसको टिक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। ड्यूरिंग सीवियर विंटर्स व्हेन लेक्स आर फ्रोजन फिशेस स्टिल सर्वाइव। जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो लेक जम जाती हैं लेकिन मछलियां फिर भी सर्वाइव कर जाती हैं, क्यों। तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो द बॉटम ऑफ लेक इज नॉट फ्रोजन। जो बॉटम होता है लेक का, क्योंकि ऊपरी वाला हिस्सा फ्रोजन होता है, नीचे का नहीं होता है, तो वो नीचे चली जाती है। बी जवाब आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज ए ग्रीन लीफ लुक ग्रीन इन डे लाइट। जो हरी पत्तियां हैं
वो दिन में हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो इट एब्जॉर्ब्स द कलर्स ऑफ वाइट लाइट एक्सेप्ट ग्रीन विच इट रिफ्लेक्ट्स। तो इसका सी जवाब है। ठीक है, सी जवाब है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। दो अल्बर्ट आइंस्टीन did not get Nobel Prize for his work on relativity theories, but the word relativity has become synonym with Einstein. Which of the following books on relativity Einstein has written? तो चार ऑप्शन है, और द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, द मीनिंग ऑफ रिलेटिविटी, द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी स्पेशल एंड जनरल थ्योरी। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका, एक तो तीसरा है और एक पांचवा है, यानी कि इसका बी जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैं कराऊं और रुकूं नहीं अभी, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी रहती है। तो अगला है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस रीजन्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज। तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है, और इसका जवाब है आपका ये ए, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पावर कंजम्पशन। देखो कितना छोटा सा सवाल है, ठीक है नहीं, और यहाँ भी आपको सोचना पड़ जाएगा कि फैन, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब कौन, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे कम किसमें बिजली लगेगी, उससे ज्यादा किसमें लगेगी और उससे ज्यादा किसमें लगेगी। लेकिन अब आपने इसको चारों को पढ़ना पड़ेगा तभी कर पाओगे। तो मैं इसका जवाब बता देता हूँ। इसका जवाब है आपका ये ए, फैन, उससे ज्यादा टेलीविजन, टेलीविजन से इलेक्ट्रिक केटल और फिर इलेक्ट्रिक आयरन। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। द टॉप एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ directly reflects back into space nearly what part of total amount of sun energy coming to it। तो इसका जो जवाब है आपका, वो इसका ए है 1/3। ज्योग्राफी का सवाल है, जनरल साइंस का भी कह सकते हो। अगला सवाल है आपका, ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर बट फ्लोट्स इन मरकरी। ठीक है, तो पानी में तो डूब जाता है, मरकरी में फ्लोट करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ। ठीक है, आसान सवाल है, डेंसिटी वाले टॉपिक का सवाल है ये। तो अब इसमें डेंसिटी में भी चार ऑप्शन है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ वाटर बट लेस देन मरकरी। मरकरी की जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है नहीं, आपको पता होगा 1 लीटर मरकरी का वेट करीब 13 किलो के आसपास होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड देन लिक्विड। सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड्स में कम होती है, क्यों? ठीक है, तो इसमें भी चार ऑप्शन है, और तो मैं इसके जवाब को बताने की कोशिश करता हूँ। आपको पढ़ लेते हैं एक बार। तो द सॉलिड्स हैव हाई इलास्टिसिटी, और तो यही जवाब है, इसका ए ही जवाब है। आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है आपका, ए नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज पुट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। ठीक है, द ब्राइटेस्ट इमेज वुड बी द थर्ड वन, सेकंड वन, लास्ट वन, फर्स्ट वन। तो इसमें यह है कि एक जलती हुई मोमबत्ती है जिसको दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में रखा गया है, प्लेन मिरर के बीच में। तो ब्राइटेस्ट होगा आपका, इसका जवाब होगा ए, फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन इसका जवाब होगा, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ मिरर finds that his image is larger than himself, that this implies that mirror is। तो अगर उसकी इमेज उससे बड़ी नजर आती है तो कौन सा मिरर होगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका जवाब है आपका बी, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज पेट्रोल का इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, स्टीम इंजन या डीजल इंजन। ठीक है, तो कौन सा इंजन ज्यादा एफिशिएंट है इन चारों में से? आसान सा सवाल है, और जवाब जरूर जरूर आप करते चलो। ठीक है ना, तो आप आंसर्स देते रहो, लगना चाहिए कि आप भी एक्टिव हो। तो और आप पढ़ाई कर रहे हो इतने दिनों से, मैं आप भी एहसास कराओ ना हमें, ये सर हम पढ़ते हैं। तो इसका जवाब है आपका बी, इलेक्ट्रिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और द ओडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओडोलाइट सुना भी होगा, न्यूज़पेपर में भी रहता है। तो इसका जो जवाब है आपका, 4 ऑप्शन है, एक बार मैं बताता हूँ। तो इसका जवाब होगा आपका सर्वेयर वाला, ये जवाब होगा। मैं इसे टिक कर देता हूँ, एक सेकेंड। चलिए, तो इसका जवाब ए है। एक सेकंड, मेरा पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा है, एक बार मैं इसको चेक करता हूँ। आप जो है अगला सवाल रीड करो इतने, ठीक है, आप उसको रीड करो और इसे करने की आप कोशिश करो, ठीक है। इतने मैं पेन ठीक करता हूँ। चलिए, चल गया। तो इसका जवाब है आपका ए जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपने पढ़ ही लिया होगा। तो एट व्हाट एंगल एन एथलीट शुड थ्रो द जेवलिन टू अटेन द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो कितने डिग्री पर जो है उसने भाले को फेंकना चाहिए जिससे कि वो मैक्सिमम रेंज पे जाए। तो 45 डिग्री। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने ये जरूर, ठीक है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ऑनलाइन बैच हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है ना। और एक मौका है जो 4 साल के बाद आया है, और एटलीस्ट अपनी फ्री ट्रायल बुक कराकर भी थोड़ा सा आप गाइडेंस ले सकते हो। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। तो बल्कि जो क्वेश्चंस हैं 65 हमने अब कर दिए हैं सेट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद लो, क्योंकि आगे पता नहीं कब आएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते एचपीएससी का। तो हो सकता है कि जैसे मतलब 4 साल के बाद अभी आया है, हो सकता है अगले 4 साल के बाद आए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही आ जाए 2022 में। तो एक मौका मिल गया है, तो इसको आप खो मत, क्योंकि अब जितना भी वक्त बचा है, और जो असली पढ़ाई होती है वो एग्जाम से 1-2 महीने पहले ही होती है, ठीक है। इसको आपने बचपन से एक्सपीरियंस भी किया होगा, अब वो हमें याद भी रहता है। चलिए, तो मैं यही रुकता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।